हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਬੋਰ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 7740012400 70400 ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਰੂਰ ਦਬਾਓ ਬਈ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਈ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 70400 ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਤੋਂ 80% ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80% ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਜਿਸ ਆਯੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब जिन्ना भी तुहाडा अगे चैप्टर रहिंदे है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरस्ट, कंपाउंड इंटरस्ट, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ते हरेक चैप्टर दे विच तुहाडे रेशो एंड प्रपोर्शन का यूज है भी, रेशो एंड प्रपोर्शन का यूज है। तो तुसी हुण मैं तुहानूं लिख भी दिता 70 तो 80% सिलेबस इहदे ते ईजीली डिपेंड करता, इन्ना सौखा चैप्टर है। तो तुसी 70 ते 80% इस चैप्टर में तुसी कवर करोगे, वधिया तरीके नाल समझोगे, तुहाडा 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा गल्लां ना करते हुए आपां स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिहड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, हुण देखो रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो का मतलब हो गया तुहाडा अनुपात एंड प्रपोर्शन का मतलब हो गया समान अनुपात। दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग है। रेशो का मतलब अलग है, प्रपोर्शन का मतलब अलग है, दोनों चीज़ां अलग अलग है। ठीक है, तो पहला जेकर मैं गल करा रेशो की गल करा, रेशो अनुपात की हुंदा है। ठीक है, रेशो अनुपात, फिर अनुपात बनता किवें है, की कंडीशनस हुंदी है, अनुपात किवें बनता है, किवें लिखिया जाता है, की कंडीशनस की रहिंदी है, किसी भी चीज़ का अनुपात बनाया किवें जाता है, प्रपोर्शन की हुंदा है, वो दोनों का मतलब अलग अलग आप डिस्कस करते हैं। देखो रेशो की हुंदा है, सब तो पहला इहदे ते डिस्कशन करते हैं। रेशो बनता किवें है, जदों भी दो या दो तो ज़्यादा, जदों भी दो या दो तो ज़्यादा इक्को जिही इकाई सेम यूनिट इकाई बराबर होनी चाहिए, इक्को सेम इकाई होनी चाहिए। जदों भी दो या दो तो ज़्यादा इक्को जी इकाई का आपां की करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उन्हां दा कंपैरिजन करते हैं तो उन्हां दी जिहड़ी स्मॉलेस्ट वैल्यू हुंदी है, छोटे तो छोटा जिहड़ा भाग हुंदा है
छोटे तो छोटा जिहड़ा पार्ट हुंदा है उहनूं आपां की बोलते हैं रेशो। ठीक है, दो या दो तो ज़्यादा वैल्यू का कंपैरिजन करना। ठीक है, पहला आप रेशो ते गल करते हैं, प्रपोर्शन नहीं करते। आप प्रपोर्शन च आप बाद च गल करांगे। मैं सिर्फ तुहानूं हुण मौके ते सिर्फ रेशो दस्सण लग्या। ठीक है, प्रपोर्शन आप बाद च पढ़ांगे। पहला रेशो का मतलब समझो, अनुपात का मतलब समझो। अनुपात की हुंदा है, अनुपात का मतलब समझो पहला सारे। प्रपोर्शन आप बाद च देखांगे। ठीक है, देखो जिवें तुहाडे कोले फॉर एग्जाम्पल मैं समझावां भी 20 पेन बटा 30 पेन। ठीक है, एक मैं लिखता तुहाडे कोले 20 पेन ते 40 चेयर, आ दो चीज लिखती। ठीक है, गल की अपनी कोई भी दो या दो तो ज़्यादा वैल्यू का कंपैरिजन करना तो वह छोटे तो छोटा भाग लिखना उन्होंने आप रेशो कहते हैं। जेकर तुसी देखोगे 20 पेन 30 पेन आप इन्होंने सॉल्व करना, तुसी कहोगे पेन नाल पेन कैंसल आउट हो जाओगे, जीरो नाल जीरो कैंसल आउट हो जाऊगी, 2/3 बन गया। 2/3 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, हुण दूजा तुसी देखोगे पेन ते चेयर कैंसल आउट होंदे आ, पेन ते चेयर कैंसल आउट नहीं होंगे। ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी की कर सकते हो 1/2, 20 ते 40 कट सकते हो, पेन चेयर कैंसल आउट होंगे। दूजा मैंने दसो कि यूनिट सेम है, यूनिट सेम है नहीं है, यूनिट सेम नहीं है। इत्थे यूनिट सेम सी तो आपां की कहता दो या दो तो ज़्यादा इक्को जी इकाई का वैल्यू का कंपैरिजन करना, उन्हां दी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना, उन्होंने रेशो कहते हैं। तुसी कहोगे रेशो रोशो तो बटा तो लिख रखा, रेशो कित्थे है। देखो इसे चीज़ नूं आपां 2/3 नूं की करते हैं, थोड़ा मोल्ड करके लिखते हैं। इनू लिख सकते हैं 2 3 इस तरह। आ विचकार जिहड़ा साइन लग्या हुंदा है इनू बोलते हैं रेशियो। ठीक है, 2 3 नूं आपां किस तरह बोलांगे 2:3, 2:3। चलो होर समझते हैं, हले तक टेंशन ना लो तुसीं, गल्लां बहुत सारियां इहदे विच समझण वाली। जिवें देखो पहला एक गल दिमाग च सैट कर लो, सेम यूनिट इक्को जी इकाई का वैल्यू का कंपैरिजन करना है। ठीक है, जिवें तुहाडे कोले देखो मैं लिखता 20 चेयर अते 40 चेयर, इन्हां दा कंपैरिजन करो। तुसीं कंपैरिजन करोगे चेयर नाल चेयर कैंसल आउट हो जाऊगा, 20 40 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, की आ जाऊगा 1 2। आह जिहड़ा विचकार आपां डॉट लाई है इहनूं कहंदे रेशो। 1/2 भी कह सकते हो, 1/2 इक्को ही गल है। ठीक है, बट रेशो की फॉर्म में आप 1:2 बोलते हैं, 1/2 नहीं बोलते। तो आप की किया है, दो वैल्यू का कंपैरिजन किया जिहदे इकाई की है बराबर है, चेयर चेयर इकाई बराबर है, उन्हों का स्मॉलेस्ट पार्ट छोटे तो छोटा भाग की लिख सकते हो, दोनों 1/2 मतलब 1:2 लिख सकते हो। तो इनू कहते हैं रेशो। दो या दो तो ज़्यादा वैल्यू का, मैं होर ज़्यादा लिख देना, जिमें 30 एप्पल 40 एप्पल ते 50 एप्पल। ठीक है, 3 वैल्यू है 30 40 50, 3 वैल्यू है, तिना का की करना आप रेशो बनाना है। बन जूगा, जरूर बनूगा। क्यों बनूगा, क्योंकि देखो तिना की यूनिट की है सेम है, इकाई की है बराबर, एप्पल सेब एप्पल। ठीक है, ठीक है, बाकी तुसी कहोगे तीनों जीरो भी कैंसल आउट कर दो, 0 0 0 कैंसल, तो तुहाडे कोले 3 4 ते 5 रेशो की बन गया, अनुपात की बन गया 3 4 5। देखो 30 एप्पल 40 एप्पल 50 एप्पल मतलब 30 सेब 40 सेब 50 सेब सीगे, तीना हाँ रेशो बनता किवें है। दोबारा बोलदा लाइन, दो या दो तो ज़्यादा नसैसरी है भी दो तो होनी चाहिए है कंपैरिजन करने वास्ते। जेकर मैं तुहाडे कोले लिखदा 10 चेयर, रेशो बना दोगे, नहीं बनता। कंपैरिजन किहदे नाल करोगे, कंपैरिजन करने कुछ है ही नहीं। कंपैरिजन करने वास्ते दूजी वैल्यू तुहाडे कोले होनी चाहिए है। तो की क्या आपां दो या दो तो ज़्यादा इक्को जेही इकाई, दो या दो तो ज़्यादा इक्को जेही इकाई की वैल्यू का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किया कि नहीं किया तिना का, तिना का इन्हां दा स्मॉलेस्ट पार्ट लिखना। पहला तो सारे दे सेब हटाते, सेब हटाने तो बाद तिना दे की करते 0 0 0 कैंसल आउट होंदी सी, वो हटाती।
3 4 5 मतलब ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 4 5 ਨੂੰ 3 4 5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 30 ਐਪਲ 40 ਐਪਲ 50 ਐਪਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ਐਪਲ 40 ਐਪਲ ਤੇ 50 ਐਪਲ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ? ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? 3:4:5 3:4:5 30 ਸੇਬ 40 ਸੇਬ 50 ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 3:4:5 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਐਪਲ 40 ਤਾਂ ਸੇਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 15 ਕੁਰਸੀਆਂ। 40 ਤਾਂ ਸੇਬ ਹੈ 15 ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਮੁੱਕਰ ਜੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੇਬ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਬ ਲੱਗ ਕੇ ਛੱਡਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਬ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੇ 3 5 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, 8 ਸੇਬ ਤੇ 3 ਚੇਅਰ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਪਲ ਸੇਬ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤਾ 15 ਚੇਅਰ 10 ਚੇਅਰ 25 ਚੇਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੀ ਚੇਅਰ, ਇਧਰ ਵੀ ਚੇਅਰ, ਇਧਰ ਵੀ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਤੇ 15 10 25 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 5 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, 5 3 15 5 दूनी 10 5 5 25, ਤਾਂ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 3 2 5 15 ਕੁਰਸੀਆਂ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ 25 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 3 2 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਵੀ 4:3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ 4:3 ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, 4:3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ 20 ਮੈਨ 30 ਵੂਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਆਦਮੀ 20 ਆਦਮੀ ਤੇ 30 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ? 20 ਆਦਮੀ 20 ਮੈਨ ਐਂਡ 30 ਵੂਮੈਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ 2 3 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹਨੇ 2 3 ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ,
वो गलत है, इन्हां दा रेशो बन ही नहीं सकता। तो हुणे की दस्सिया सी यूनिट सेम होनी चाहिए है, इकाई बराबर होनी चाहिए है। इधर की है अपने को मैन है, तो इधर की है वूमैन है, इधर आदमी है इधर औरत है, ठीक है। जो इकाई बराबर ही है नहीं तो इन्हां दा रेशो किवें बना दोगे, रेशो बनता ही नहीं। 2 3 तुहाडा गलत है, ठीक है। हुण एक अद्धे दे दिमाग 'च आ गया होऊगा भी असीं तां पढ़िया भी रेशो बनता इन्हां दा, आदमी औरतां दित्तियां हुंदा, रेशो तां बनदा। बट बच्चे ध्यान नाल समझो, उत्थे लिखिया हुंदा नंबर ऑफ मैन, उन्हां दी संख्या दी गल कीती जांदी है। नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वूमेन, नंबर ऑफ वूमेन। अब नंबर ऑफ मैन इज 20 एंड नंबर ऑफ वूमेन इज 30। हुण कह देना तुहानू भी मैन ते वूमेन दा रेशो बनाओ तो बना दोगे, तो कहंदा 20 ते 30 दा रेशो की बनूगा, तुसीं बना दोगे। की बनूगा 2 ते 3, वो सही है, 2 3 सही है। क्यों सही है, क्योंकि इत्थे इन्हां दे नंबरां दी गल कीती गई है, इन्हां दे नंबर दी। आदमी दे किन्ने नंबर है 20, औरतां दे किन्ने नंबर है 30, नंबरां ते गल कीती गई है। हुण तुसीं कह दोगे मैन ते वूमेन दा जिहड़ा रेशो है किन्ना है 2 ते 3 है, इत्थे सही है, ठीक है। गल आई समझ। जेकर सीधा सीधा कहा जाता ना मैन और वूमेन का रेशो बनाओ, नहीं बना सकते। जेकर उन्होंने नंबरों की गल की जाती है फिर उन्होंने रेशो बना सकते हो तुसी, ठीक है। चलो होर समझते हैं गल्लां इन्हां ते। जिवें तुहानूं कहा गया, जेकर मैं लिखदा क्वेश्चन 2 आर 2 घंटे ते 40 मिनट रेशो बना दोगे, 2 घंटे 40 मिनट का रेशो बना दोगे भाई, बना सकते हो, बनाओ। की बनूगा 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। हुण कईयां दे दिमाग 'च आ जाऊगा सर यूनिट का इकाई बराबर है नहीं गी, एक तो की दे रखा है आर्स घंटे च दे रखा है, दूजा की दे रखा है मिनटां च दे रखा है, इकाई बराबर है नहीं, रेशो बनता नहीं, छड्डो परां। नहीं, इहदा रेशो बनता है। किवें बनता है, देखो जिथे इकाई बराबर हुंदी है उत्थे बराबर करो तो रेशो बनाओ। पहला जेकर आप पढ़े सी कुर्सियां है पेन है, ठीक है, तो उन्हां दी इकाई किवें बराबर कर दोगे भाई, उन्हां दी इकाई यूनिट बराबर नहीं हो सकती, पर इत्थे हो सकती है। जेकर तुसीं चाहुंदे हो तो जिहड़े घंटे लिखे है 2 घंटे, 2 घंटे नूं किहदे च कन्वर्ट कर सकते हो, मिनटां च कन्वर्ट कर सकते हो, मिनटां नूं किहदे च कन्वर्ट कर सकते हो, घंटे दे विच कन्वर्ट कर सकते हो। वो तुहाडे ते डिपेंड करता है, जिवें तुहानूं वधिया लगे, जिहड़ा सौखा लगे। भी घंटे नूं मिनटां च बदलना सौखा लगदा है तां भी कोई दिक्कत नहीं, उहदे नाल भी आंसर सही आउंदा है। जेकर मिनटां नूं घंटे विच बदल के सॉल्व करना ईजी लगता है तां भी सही है, उहदे नाल भी सही आऊगा आंसर, उहदे नाल आपां नूं कोई डर नहीं गा, ठीक है। वो तुहाडे ते डिपेंड करता है। जिवें देखो आपां की करदे आ, इन्हां नूं मिनटां च बदल लैंदे आ। 1 घंटे च किन्ने मिनटां हुंदी है बई, दसूगा कोई? 1 घंटे च हुंदी है 60 मिनटां, ते घंटे दे सैकेंड किन्ने हुंदे आ, 1 घंटे च किन्ने सैकेंड हुंदे आ 3600, ठीक है। 1 घंटे च सैकेंड हुंदे आ 3600। चलो हुण एक बारी आपां सवाल ते आने आ। आपां की करदे आ मिनट च बदल दिंदे आ सवाल नूं। 2 घंटे 1 घंटे च किन्ने मिनट हो गए 60 मिनट, तो 2 घंटे च किन्ने मिनटां हो गया 120 मिनटां, तो 120 मिनट ते दूजा की अपने कोले 40 मिनट, तो यदा रेशो बन जूगा मिनट नाल मिनट कट जूगा, ठीक है। तो 40 ते 120 कितना आ गया 3 ते 2, 40 3 ते 1, 3 ते 1, 3 ते 1, 2 घंटे 40 मिनट का जिहड़ा रेशो है, 2 घंटे अते 40 मिनट का जिहड़ा रेशो बनाओगे, अनुपात बनाओगे, तो की बनूगा 3 ते 1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपां देखो मिनटां नूं घंटे विच बदल सकते हैं, घंटे नूं मिनटां विच बदल के यूनिट एक बराबर कर सकते हैं, इकाई बराबर करके रेशो बना सकते हैं, ठीक है। हुण किसी के दिमाग दे विच आऊगा मैं तो देखो भी हुण तां मिनटां नूं घंटे च बदलदा, मैनूं तां आला सौखा लगदा, 40 मिनट है इनू मैं घंटे च बदलना। तो हुण मैनूं गल दसो मिनट नूं घंटे मिनटां नूं घंटे विच बदलण लई की करना पैंदा, 60 नाल भाग करना पैंदा, 60 नाल डिवाइड करना पैंदा। तो 40 मिनट है घंटे च बदलोगे किन्ने नाल भाग कर दोगे 60 नाल, तो किन्ना आ गया अपने कोले 2/3 घंटे, तो इधर किन्ना है 2 घंटे। इहदा रेशो बना सकते हो क्योंकि इकाई की होगी बराबर होगी, ठीक है।
ਤੇ ਆਰਸ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ 1 3 ਤੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 1 ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 2/2/3 2/2/3 ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਆਰਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3/2 ਆਰਸ ਨਾਲ ਆਰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ 2 ਗੁਣਾ 3/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਨਾਲ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 3/1 3/1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 3/1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3:1 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਆਰਸ 2.5 ਘੰਟੇ 2.5 ਆਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ 5400 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 2.5 ਆਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5400 ਸੈਕਿੰਡ 5400 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਓ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਓ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਬਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਰਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿਓ 1800 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟਾ 3/2 ਜਾਂ 1.5 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 5400 ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 2.5 ਆਰ ਤੇ 1.5 ਆਰ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ 5 ਤੇ 3 5 ਤੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ 5400 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੇ 3 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 119 ਦਿਨ 119 ਦਿਨ ਤੇ 51 ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 34 ਹਫ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 34 ਹਫ਼ਤੇ 119 ਦਿਨ 34 ਹਫ਼ਤੇ 119 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 34 ਹਫ਼ਤੇ 119 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 2021 SI ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 34 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੋਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ठीक है, हफ्ते नूं दिनां च बदलना है तो 7 नाल गुणा करोगे। ठीक है, दिनां च कन्वर्ट हो जाऊगा। जेकर दिनां नूं हफ्ते दे विच बदलना है तो 7 नाल भाग करोगे। बस इन्नी की इन्फॉर्मेशन तुहानूं होनी चाहिए सी। हुण जिहड़ा मर्जी यूज़ कर लो, जिहड़े मर्जी यूनिट सेम करने वास्ते जिहड़ा मर्जी तुहाडा दिल करदा ओह पार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपां की करते हैं दिनां च हफ्ते च बदल दिंदे आ, सौखा हो जाऊगा, हफ्तियां च बदल दिंदे आ। ठीक है, हुण मैनूं गल दसो 119 दिन है, 119 दिन है, 119 दिन नूं हफ्ते च बदलना है तो किन्ने नाल भाग करोगे? 7 नाल भाग करोगे। 7 नाल भाग करोगे किन्ना आ गया? 17 हफ्ते। ठीक है, 119 दिन किन्ने हफ्ते आ गए? 17 हफ्ते बन गए अपने कोले। तो आपां नूं की दे रखिया 34 हफ्ते 34 वीक, ते दूजा आपां नूं की दे रखिया 17 हफ्ते 17 वीक। तो तुसीं कहोगे हफ्ते नाल हफ्ता कैंसल आउट हो गया, 34 17 अनुपात की बन गया 2 ते 1। क्लीयर है भाई? आ क्वेश्चन तुहाडा SI 2021 4 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसे करके मैं तुहानूं कहा सी रेशो के पिछे की कहानी भी तुहानूं पता होना चाहिए भी रेशो बनता किवें है। आ नहीं गा सीधा 2 1 लिखता, 2 रेशो 1 है, 2 अनुपात 1 है, बस आपां इन्हां दे क्वेश्चन अगे करने शुरू हो गए। पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो तक तुहानूं नहीं भी रेशो बनता किवें है, आया किवें, लिखिया किवें गया, तो अगे वाला पढ़ के किते ना किते तुसीं किसी ना किसी वधिया क्वेश्चन दे विच फस जाओगे। सवाल दे विच कुछ भी नहीं सी, सवाल दे विच कुछ भी है नहीं सी, तो फिर भी बच्चे बहुत सारे गलत करके आए हैं। गलत की? क्योंकि उन्होंने आह गल नहीं पता सी भी जदों इकाई बराबर हुंदी है, यूनिट सेम हुंदी है, उदों ही रेशो फाइंड हुंदा है। ठीक है, उन्होंने आह गल नहीं पता सी ते उन्होंने की करता 34 हफ्ते ते 119 दिन, 34 हफ्ते ते 119 दिन इन्हों कट्टण की कोशिश की भी कैंसल आउट तो होंदे नहीं, तो ऑप्शन च दिता पिया सी एक थां ते 34 अनुपात 119, 34 अनुपात 119 इसे मार्क करके आंसर आ गए सी। बट कि जल्दी देखो आ गलत है। गलत रीजन की है? क्योंकि इत्थे इकाई बराबर नहीं है। जदों तक इकाई बराबर ही नहीं कर सकते तुसी तो रेशो कित्थों बना दोगे भाई? रेशो बन ही नहीं सकता। तो नैसेसरी कंडीशंस देखो, समझो, दोबारा बोलदा मैं, अनुपात रेशो उदों ही बनता है जदों 2 या 2 तो ज़्यादा वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है जिन्हां दी की हुंदी है इकाई बराबर हुंदी है। जेकर इकाई बराबर नहीं है तो आपां उन्हां दी इकाई जे बराबर कर सकते हाँ तो रेशो बन सकता है। जेकर इकाई बराबर नहीं है तो बराबर कर भी नहीं सकते तो उन्हां दा रेशो कदे भी नहीं बनता। एग्जाम्पल क्लीयर होए सारे? इस एक लाइन ते भी अनुपात दोदों बनता है जदों इकाई बराबर होंदी है, बराबर नहीं है तो जे कर सकते हैं तो बन जूगा, जे नहीं हो सकती तो नहीं बनता। सारे नूं समझ आई रेशो की गल भी रेशो हुंदा की है, बनता किवें है? ठीक है, चलो अगे चलते हैं, आपां अगे डिस्कस करते हैं। अगे आपां देखो हुण आपां समझते हैं रेशो तो समझ गए बनता किवें है, किहड़ी कंडीशन हुंदी है रेशो बनाउण दी, अनुपात बनाउण दी कंडीशन की है, इन्हां तां आपां समझ गए। हुण दूजा क्वेश्चन अपने कोले है भी टाइप किन्ने तरह की हुंदी है? टाइप रेशो की टाइप, अनुपात हुंदा किन्ने तरह का है? ठीक है, रेशो जिहड़ा हैगा अनुपात जिहड़ा हैगा उहदी टाइप किन्नी है? तो जिहड़ा अनुपात है उहदी 4 टाइप है भाई। ठीक है, 4 तरह का है। तो सब तो पहला किहड़ा अपने कोले? सब तो पहला अपने कोले है डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो नूं आपां की बोलते हैं? वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात। ठीक है, वर्ग का नाम सुन के तुसीं समझ गए होने हैं भी पंजाबी दे विच वर्ग का मतलब की हुंदा? किसी भी संख्या की पावर कितनी हुंदी है? 2। पंजाबी दे विच वर्ग का मतलब की हुंदा? किसी भी संख्या की पावर कितनी हुंदी है? 2। तो सेम इसे तरह ही गल इत्थे है, कोई चेंज नहीं गा। जिवें आपां नूं एक रेशो देता A रेशो B, रेशो B, A अनुपात B, कहंदा इहदा डुप्लीकेट रेशो की होवेगा? A रेशो B दा, A अनुपात B दा वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशो की होगा? तो वर्ग अनुपात मतलब की कर दांगे दा A दी पावर 2 ते B दी पावर 2, अपना रिजल्ट बन जाऊगा। ठीक है, जेकर किसी रेशो का, किसी अनुपात का आपां नूं डुप्लीकेट रेशो पता करना होवे
ठीक है, वर्ग अनुपात पता करना होवे, वर्ग मतलब ਉਹਦਾ किन्ना कर दांगे पावर 2। फॉर एग्जाम्पल जेकर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ 5:3 ਦਾ 5:3 ਦਾ वर्ग अनुपात पता करो, वर्ग अनुपात पता करो, तो कोई आपां नूं सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए है। जिहड़ा आपां वर्ग अनुपात लिखिया इहदी कहानी जेकर पता है तो सवाल तो देखते ही सॉल्व कर दोगे। तुसीं कहोगे वर्ग मतलब पावर 2 करनी है, 5 का कितना 25, 3 का कितना हो जाऊगा 9, तो 5 3 का जिहड़ा वर्ग अनुपात बनना है वो वर्ग अनुपात की बन जाऊगा 25 ते 9, जिहड़ा कि अपना आंसर है। क्लीयर है? कोई डाउट किसी का? मैनूं लगता इस सवाल दे विच इस टाइप दे विच किसी तरह का कोई डाउट होगा। क्लीयर है बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, आ सीगा अपना डुप्लीकेट रेशियो जिहड़ी पहली टाइप है। ठीक है, चलो हुण इत्थों तक नोट हो गया सारिਆਂ का। चलिए अगे लिखो, अगला करते हैं आपां दूजा की अपने कोले सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो आ की हो गया अपने कोले वर्ग मूल अनुपात। सब डुप्लीकेट रेशो वर्गमूल अनुपात। ठीक है, तो जिवें देखो वर्गमूल का नाम लिखते समझ आ गया होगा। ए रेशो बी, ए अनुपात बी दे रखा आपां नूं, कहंदा है इस ए रेशो बी, ए अनुपात बी का वर्गमूल अनुपात पता करो, मतलब सब डुप्लीकेट रेशो पता करो। तो वर्गमूल अनुपात की हो जाऊगा स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बी। वर्गमूल अनुपात की हो जाऊगा स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बी। जिवें मैं एग्जाम्पल देना तुहानूं, कहंदा 64 64 अते 125 का सब डुप्लीकेट या वर्गमूल अनुपात पता करो। ठीक है, 64 ਅਤੇ 125 का वर्गमूल अनुपात पता करो। तो आप सिर्फ की करना है 64 64 125 ਇਹਦਾ वर्गमूल अनुपात पता करना है। ठीक है, तो तुसीं कहोगे 64 किहदा 8 का, 64 किहदा हो गया 8 का। हुण 125 का किसी का हुंदा ही नहीं, 64 किहदा 8 का, 125 किसी का नहीं हुंदा। बट जेकर तुसीं थोड़ा नंबर नूं तोड़ के देखोगे 125 नूं की लिख सकते हैं 25 गुणा 5, 125 नूं की लिख सकते हैं 25 गुणा 5, तो 25 का इनू भी थोड़ा जेकर किसी नूं पता होगा आप थोड़ा जिहा होर तोड़ दिंदे आ, इनू लिख सकते हैं 25 ते 5 रूट 25 गुणा रूट 5, तो 25 किहदा वर्गमूल है 5 का, 25 किहदा वर्गमूल 5 का। तो अपने कोले की आ गया 8 5 रूट 5, 8 5 रूट 5। 64 ते 125 का वर्गमूल अनुपात मतलब सब डुप्लीकेट जिहड़ा रेशो है की होगा 8 5 रूट 5। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? बस तुहानूं मतलब पता होना चाहिए वर्गमूल अनुपात का मतलब हुंदा है किसी भी रेशो का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कढ़ना। ठीक है, पर इनू रेशो की फॉर्म दे विच आपां की बोलते हैं सब डुप्लीकेट। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, चलो अगला आपां डिस्कस करते हैं तीजा किहड़ा है। तीजा हैगा तुहाडे कोले ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो जिवें देखो ना तो थोड़ा जिहा आइडिया लगता होगा तुहानूं, ट्रिपल मतलब 3, डुप्लीकेट जिवें देखो डबल जा थोड़ा आइडिया ला सकते हो, डबल मतलब पावर कितनी करनी उत्थे दुगना नहीं पावर 2 करनी है उत्थे। ठीक है, ट्रिप्लीकेट मतलब इत्थे पावर कितनी करांगे आपां 3, ट्रिपल मतलब ट्रिप्लीकेट 3 की थोड़ी फीलिंग आउंदी होगी, तो आपां इत्थे पावर कितनी कर दांगे 3, ते पंजाबी च तां लिखदे पता लग जांदा है घण अनुपात। ठीक है, जिवें आपां नूं एक रेशो देता ए बी का अनुपात दे के कहता है ਇਹਦਾ ट्रिप्लीकेट रेशो पता करो, घण अनुपात पता करो, तो की कर दांगे ए क्यूब रेशो बी क्यूब, ए अनुपात बी, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। ठीक है, तो कोई भी ए बी का रेशो दे के ना की वैल्यू है इत्थे सिर्फ इत्थे की है ना का मीनिंग पता होना चाहिए। सवाल औखा नहीं गा, ना का मीनिंग पता होना चाहिए।
जेकर आपां नूं पता ही नहीं ट्रिपलीकेट फिर आपां किवें करांगे, अपनी गल तो औखा ही है, कोई नवा ही है, कोई नवा ही अनुपात आ गया। तो ना की वैल्यू है, बस आपां नूं ना का मीनिंग पता होना चाहिए। ए रेशो बी ए दा ट्रिपलीकेट रेशो की बनता है ए क्यूब रेशो बी क्यूब। जिवें आपां नूं देता उन्हें 4 ਅਤੇ 3 ਦਾ घन अनुपात पता करो, घन अनुपात की होवेगा पता करो। तो तुसीं कहोगे 4 ਦੀ पावर 3 ਅਤੇ मैनूं 3 ਦੀ पावर 3 पूछा गया। 4 ਦੀ पावर घन अनुपात मतलब की हो गया, ट्रिपलीकेट रेशो मतलब की हो गया, आपां नूं 4 ਦੀ पावर 3 ਅਤੇ 3 ਦੀ पावर 3 पूछा गया। 4 ਦੀ पावर 3 कितना हो गया 64, 3 ਦੀ पावर 3 कितना हो गया 27। तो 4 ਅਤੇ 3 ਦਾ 4 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ट्रिपलीकेट रेशो है वह की बन जूगा 64 ਤੇ 27। क्लीयर है भी, घन मतलब पावर कितना करना है 3, ट्रिपलीकेट मतलब पावर कितनी करनी है 3। इन्ना कि इन्फॉर्मेशन क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो लास्ट ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सब ट्रिपलीकेट रेशो, सब ट्रिपलीकेट रेशो आ की बन गया अपने कोले घन मूल अनुपात। ठीक है, चारों सौखे है, पहला वर्ग, दूजा वर्गमूल, तीजा घन, चौथा घनमूल। ठीक है, घनमूल अनुपात तो की होगा अपने कोले, जिवें ए अनुपात बी दे रखा है, कहता है सब ट्रिपलीकेट रेशो की हो गया, तो यदा की आ जाऊगा घनमूल क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। जेकर दो रेशो दे के अनुपात दे के आपां नूं पुछा जाता है ਇਹਦਾ ट्रिपलीकेट रेशो की हुंदा है, घनमूल अनुपात की हुंदा है, तो की करना क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल लिखते हैं आपां, एग्जाम्पल देता मैं तुहानूं 512 ਅਤੇ 64 ਦਾ घनमूल अनुपात पता करो, घनमूल अनुपात पता करो। ठीक है, 512 64 ਦਾ घनमूल अनुपात पता करो। तो तुसीं देखो क्यूब रूट ऑफ 512 ਦਾ घनमूल ਅਤੇ 64 ਦਾ घनमूल पता करना आपां। ठीक है, तो 512 कितना हुंदा 8 ਤੇ 64 ਦਾ कितना हुंदा 4, तो कैंसल आउट करो कितना आ गया 2 ਤੇ 1। 512 ਅਤੇ 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਨਮੂਲ अनुपात है वो कितना हो जाऊगा 2 ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ। ठीक है बई, तो अपने को घनमूल अनुपात की आ गया 2 ਤੇ 1। ਹੁਣ एक डाउट होर क्रिएट हो जाता इत्थे बच्चे नूं, कई बार पता की हुंदा, चलो जिन्हों याद सी 512 64 तो ठीक है, इत्थे आपां नूं छोटे नंबर दिते हुए हैं तो आपां नूं क्यूब रूट भी कढ़ना सौखा है। दूजा एक चीज़ होर समझाउणी सी मैं इत्थे, की हुंदा मान लो नंबर वड्डा आ गया 512 ते 64 दो नंबर आए अपने कोले, दोनों नंबर वड्डे वड्डे आ, आपां नूं दिखदा ही नहीं वो क्यूब किहदे आ, क्यूब रूट किवें कढांगे। ठीक है, तो क्यूब रूट कढण दा या तां तुसीं क्यूब रूट वाला तरीका लाओ भी खीर दे 3 नंबर छड्डोगे, फिर ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ मैचिंग करदी आ, खीरला यूनिट डिजिट मैच करदा, अगले नंबर कितना विचकार आउंदा ਉਹ सारा देखो। दूजा की आ अपने कोले सिंपल तरीका की है, तुसीं देखो 512 64 ते कैंसल आउट हुंदे कि नहीं हुंदे, कैंसल आउट होंदे है, कटते हैं। ठीक है, दोनों नंबर 8 ते कैंसल आउट होंदे हैं, तुहानूं नहीं दिखदा तुसीं 2 ते शुरुआत कर दो, 4 ते शुरुआत कर दो, दिखदा है तो तुसीं डायरैक्ट 8 ते कट सकते हो। ठीक है, 8 ते मैनूं एक बारी क्यूब रूट घनमूल दिखा ही नहीं, मैं तो मैनूं दिखदा भी मैनूं 512 ते 64 दिते है, कट कट के दोनों नंबर कटिंदे है, मैं तो कटूंगा। ठीक है, तो कटोगे तो आ कितना आ गया 64 ते आ कितना आ गया 8, कैंसल आउट करोगे कितना आ गया 64 ते 8। इत्थों तक कोई डाउट है दसो। ठीक है, फिर तुसीं कहोगे नहीं मैं तो हाले तक होर कैंसल आउट करूँगा, मेरा तो दिल मनदा इत्थे 8 ते तो होर कैंसल आउट होंदे है, मैं तो करूँगा, कर लो भाई। तुसीं कहोगे आ 8 ते आ 64 कितना आ गया 64, 8 ते कैंसल आउट किया 8 ते 1, 8 ते कैंसल आउट किया कितना आ गया 8 ते 1। हुण तां दिल भर गया होना, ये तो अगे तो नहीं कट्टे जाते, 8 ते कैंसल आउट करता 8 ते 1, इत्थे तो दिल भर गया। हुण 8 1 नहीं कट्टे जाते, जिन्ना कटिंदा सी आपां कटता, आपां नूं की पता करना है घनमूल अनुपात पता करना है। हुण इत्थे आके घनमूल क्यूब रूट ला दो, 8 का क्यूब रूट कितना हुंदा है 2, 1 का कितना हुंदा है 1, तो अपना आंसर की आ गया 2 1।
ठीक है। कई वारी पता की हुंदा आपां नूं क्यूब रूट कढने भी नहीं आउंदे, दिक्कत आ जाती सवाल दे विच। तां ध्यान दिओ तुसीं वड्डे नंबर दे क्यूब भी जेकर नहीं पता हुंदे कोई दिक्कत नहीं, जेकर आ कैंसल आउट हुंदे दोनों नंबर कैंसल आउट करोगे तां जिन्ना कैंसल आउट तुसीं कर सकते हो इन्हां दी छोटी तो छोटी पोजीशन ते पहुंच जाओ। छोटे तो छोटे पोजीशन आपां इत्थे कित्थे पहुंच गए 8 ते 1, इन्हां तो अगे कैंसल आउट होना बंद हो गया, कटेना बंद हो गया। तां इन्हां दा क्यूब रूट देखो 8 दा क्यूब रूट 2 ते 1 दा क्यूब रूट 1, क्लीयर है। तां आंसर की बन जाऊगा 2 ते 1, ठीक है बई। तो आई होप ये सारे स्टार्टिंग का जो रेशो की छोटी जी इन्फॉर्मेशन तुहानूं दित्ती है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई होगी, ठीक है। तो रेशो बहुत वड्डा पार्ट है भी, घट्टो घट्ट तुहाडा जे रेशो कंप्लीट करिए तो घट्टो घट्ट तुहाडे 15 लैक्चर लगते हैं, 15 लैक्चर रेशो कंप्लीट होंदा है। तो बहुत वड्डा पार्ट है, बहुत सारिया गल्लां इहदे डिस्कस होंदियां। तो रेशो विच तुसीं देखोगे हरेक पेपर दे विच, हरेक पेपर जिहड़ा मर्जी पेपर होवे, सेंटर का स्टेट का जिहड़ा मर्जी पेपर होवे, ठीक है, रेशो तो सवाल बनते ही बनते, घट्टो घट्ट 3 तो 4 सवाल तुहाडे पेपर च आउंदे ही आउंदे आ, ठीक है। तो बाकी इहदे अगे दी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है अगे दा जिहड़ा पार्ट आपां अगली वीडियो च डिस्कस करांगे। थैंक यू।